Hello, welcome back. I welcome you to my channel English with Pradeep Yes. English with Pradeep Yes YouTube channel में आपका स्वागत है. Today we are going to learn the usage of some and any. आज हम some और any इसके यूसेज के बारे में सीखेंगे. किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं सेंटेंसेस में. यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंस. हम जो सम और एनी का जो अर्थ होता है या फिर जो मीनिंग होता है वही होता है कुछ या फिर थोड़ा. इस प्रकार से उसका मीनिंग होता है. यूज का सम का जो यूज़ है वह पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है. इसका यूज जो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे आई हैव गॉट सम मनी. मेरे पास कुछ पैसे हैं. मुझे कुछ पैसे मिले हैं या फिर मेरे पास कुछ पैसे हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते आई हैव गॉट एनी मनी. हमें ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास मतलब आई हैव गॉट एनी मनी. इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू बाय सम क्लॉथ्स. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं आई एम गोइंग टू बाय एनी क्लॉथ्स. ऐसा नहीं बोल सकते. इसका यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही किया जाता है सम का. उसी प्रकार से यूज़ एनी इन नेगेटिव सेंटेंस. जिस प्रकार से सम का पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है वैसे ही एनी का नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल देखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी क्लॉथ्स. देखो अपोजिट है आई एम गोइंग टू बाय सम क्लॉथ्स और ये फिर अपोजिट है नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी क्लॉथ्स. कि मैं कुछ भी जो कपड़े हैं वह नहीं खरीदने जा रहा हूँ. आई हैवंट गॉट एनी मनी. क्या बोलता है आई हैव गॉट सम मनी और फिर यहाँ पे क्या बोलता है आई हैवंट गॉट एनी मनी. मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है. तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल होता है. इन इंट्रोगेशन इन क्वेश्चन सेंटेंस वी विल सी इज़ देयर एनी आइस इन द फ्रीज. क्या फ्रीज में थोड़ा सा कुछ थोड़ा आइस है. हैव यू गॉट एनी मनी. हैव यू गॉट एनी मनी. क्या कुछ पैसे आपके पास है. तो इसका क्वेश्चन में इस प्रकार से इस्तेमाल होता है. वैसे ही यूज ऑफ सम वी यूज सम टू ऑफर समथिंग. कुछ भी ऑफर करने के लिए हम सम का इस्तेमाल करते हैं. जैसे वुड यू लाइक सम कॉफ़ी. या फिर आपको कुछ कॉफ़ी चाहिए क्या. तो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी. तो इसका आंसर क्या रहेगा यस प्लीज़. यस प्लीज़ इसका आंसर रहेगा. व्हेन वी आस्क फॉर थिंग्स. जब हम कुछ बातों के लिए मांगते कुछ वस्तु के लिए मांगते हैं व्हेन वी आस्क फॉर थिंग्स वी यूज़ कैन आई और सम अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क एंड एटसेट्रा. एग्जाम्पल के तौर पर कैन आई हैव सम सोप प्लीज़. कि मुझे कुछ सोप मिल सकता है क्या. हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे कैन आई हैव एनी सोप प्लीज़. इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर थिंग्स. तो आंसर क्या रहेगा यस प्लीज़. उसका आंसर रहेगा यस प्लीज़ में रहेगा. वैसे ही कैन यू लेंड मी सम मनी. क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो. ऐसा नहीं बोल सकते कैन यू लेंड मी एनी मनी. इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं. तो कैन यू लेंड मी सम मनी. आंसर क्या रहेगा श्योर. हाउ मच डू यू नीड. श्योर आपको कितने की ज़रूरत है. या फिर श्योर हाउ मच डू यू नीड. ऐसा आंसर रहेगा. सम एंड एनी विदाउट अ नाउन. विदाउट नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है. उसके बारे में हम देखेंगे. आई डिड नॉट टेक बुक्स बट महेश टुक सम. यहाँ पे देखो बुक्स की बात चल रही है. आई डिड नॉट टेक बुक्स बट महेश टुक सम. सम क्या है. सम मतलब इक्वल्स सम मतलब बुक्स. बुक्स के बारे में वह बोलता है. लेकिन यहाँ पे हमने विदाउट नाउन का इस्तेमाल किया है. नाउन वहाँ पे जो बुक्स है उसका इस्तेमाल नहीं किया है. तो जब महेश टुक सम ये पूरा कंप्लीट सेंस बताता है यदि हम वहाँ पे बुक इस्तेमाल नहीं करते फिर भी. तो इसका जो यूसेज है नाउन बिना नाउन के भी होता है. यू कैन हैव सम टी बट आई डोंट वांट एनी. देखो यहाँ पे पॉजिटिव था महेश टुक सम और यहाँ पे नेगेटिव है आई डोंट वांट एनी. अब यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते हैं यू कैन हैव सम टी बट आई डोंट वांट सम. इस प्रकार से नहीं बोल सकते क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. तो इसलिए हमें यहाँ पे एनी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. वही से अंडरस्टैंडेबल है आई डोंट वांट एनी टी क्योंकि यहाँ पे टी की बात चल रही है. लेकिन हमने लिखा है कि यहाँ पे टी वो अंडरस्टैंडेबल है और फुल कंप्लीट सेंस
बताता है, फुल कंप्लीट सेंस उस सेंटेंस में है। नेक्स्ट, आर देयर एनी बिस्किट्स, क्या बोलता है कि वहाँ पे कुछ बिस्किट्स है क्या, कुछ बिस्किट्स है क्या, तो यहाँ पे आंसर रहता है यस देयर आर सम इन द किचन। तो यहाँ पे सम के बाद बिस्किट्स नहीं लिखा है हमने, हम चाहे तो लिख भी सकते थे देयर आर सम बिस्किट्स इन द किचन, बट सम बिस्किट्स अंडरस्टैंडेबल है, वहाँ पे हम इसका जो सम के साथ या फिर उसके बाद नाउन नहीं भी लिखते हैं, फिर भी वो कंप्लीट सेंस बताता है और ग्रामेटिकली 100% करेक्ट रहता है वो सेंटेंस। तो समथिंग और समबडी और समवन, यहाँ पे देखो इस प्रकार से समथिंग और समबडी और फिर समवन के लिए भी या फिर एनीथिंग और एनीबडी के लिए यूसेज किस प्रकार से होता है। शी सेड समथिंग, अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो शी सेड एनीथिंग इस प्रकार से नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव टू यूज शी सेड समथिंग। आई सॉ समबडी भी है, तो उसमें हमें आई सॉ एनीबडी इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आई सॉ समबडी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर समवन ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। शी डिडंट से एनीथिंग, देखो यहाँ पे शी सेड समथिंग और शी डिडंट से एनीथिंग, मतलब यहाँ पे भी निगेटिव के वक्त हमें एनी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनीथिंग या फिर एनीवन। आई डिडंट सी एनीबडी, फर्स्ट में से आई सॉ समबडी और यहाँ पे निगेटिव में है इसलिए आई डिडंट सी एनीबडी और एनीवन। तो यहाँ पे निगेटिव के लिए एनी के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा और पॉजिटिव के लिए सम के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको भी ये सब कुछ समझ में आया होगा। आज का जो यूसेज है सम और एनी का, इसमें जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा कि सम पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जो एनी है वह निगेटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सम का जो इस्तेमाल है थिंग्स ऑफर करने के लिए, समथिंग कुछ भी ऑफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी कुछ भी वस्तु मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही नाउन के साथ, बिना नाउन के साथ भी हम एनी और सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस जो है सम और एनी का आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हर एक जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। और वैसे ही कमेंट करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी या फिर ग्रामर किस प्रकार से अच्छी लगी है, ये आप हमें बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो वी विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।